नमस्कार। देखिए, इस टाइम देश पे बहुत भारी संकट है। माननीय मोदी जी ने बोला था कि जान है तो जहान है, और उसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोगों को अपने आप को लॉकडाउन में जो डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है और जो बाहर नहीं निकलना है, वो सारे नियमों का पालन करना है। वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री बहन दीदी ममता बनर्जी हैं, वो उनका जो पब्लिक कांटेक्ट है, वो पब्लिक में जाके जिस तरीके से मिल रही हैं, वो कहीं पे भी इस चीज को पालन करती हुई नजर नहीं आ रही। 18/5/2020 से 4 जुलाई 2020 तक वेस्ट बंगाल से अगर इसी तरीके से जैसा कि वहां पे चल रहा है, वहां से खबरें भी उस तरीके से फिल्टर होके आ रही हैं, और वहां पर लॉकडाउन के नियमों का उस तरीके से पालन नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से वहां की जनता दाने दाने के लिए त्रस्त है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 18/5/2020 से लेके 4/7/2020 मध्य बहुत बुरी खबर का कारण वहां की सीएम ममता बनर्जी जी होंगी, क्योंकि अलगाववादी मानसिकता से सिर्फ आर्मी ही निपट सकती है। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, और वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल हैं धनखड़ जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि वेस्ट बंगाल की सही स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जितनी जल्दी पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के हवाले अगर उसको करते हैं, तो वहां पर ये नुकसान कम होगा। नमस्कार। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां जनवरी में हमारे पास कोरोना की जांच के लिए सिर्फ एक लैब थी, वहीं अब 220 से ज्यादा लैब्स टेस्टिंग का काम कर रही है। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1500-1600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों,
हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है, उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है, तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है।